अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी आपके भरोसे, आपके रहमो करम पर सरकार है। आप चरण पादुका भी कर लिया है, तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे पूर्णिया के विकास के लिए और सहयोग के लिए हर तरह के। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। देखिए, ये फैसला हो गया कि सरकार किनकी बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। देखिए, हाल ही में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कई लोग चुनावी मैदान में थे। गठबंधन दो ही था, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। पर पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनावी मैदान में कई लोग थे। आरजेडी से उम्मीदवार बीमा भारती थी, जेडीयू से उम्मीदवार, और निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे। तमाम लोगों को हरा करके पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत जाते हैं। लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में लोगों से मिल रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे और उन्होंने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम भी चलाया था। देखिए, काफ़ी लोग उत्साहित हुए और पप्पू यादव को इस बार पूर्णिया से काम करने के लिए निर्दलीय तौर पर मौका मिला है। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे, पर कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला था। इसीलिए पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े। पर अब लड़ाई हो, क्योंकि सवाल खूब उठ रहे हैं। विशेष राज्य की दर्जे की बात हो या फिर बिहार को विशेष पैकेज की बात हो, कई मुद्दों को लेकर अब जो सांसद हैं वो एनडीए सरकार को घेरेंगे। देखिए, बिहार में 5 सीट चिराग पासवान के खाते में है, तो 12 सीट नीतीश कुमार के खाते में है। देखिए, ये एनडीए के बड़े घटक दल हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास 5 सीट है तो नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रहम पर ही एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसा हम नहीं, बल्कि पूर्णिया से निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव चुनाव जीते हैं और ये तमाम बातों को कह रहे हैं। पर पवन सिंह भी चुनावी मैदान में थे निर्दलीय तौर पर जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी वोट करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। पवन सिंह भी चुनाव हार जाते हैं, पर काराकाट से जो राजा राम है वो चुनाव जीत जाते हैं। माले के नेता हैं। तमाम मुद्दे को लेकर सवाल पप्पू यादव से पूछा गया। क्या कुछ करें पप्पू यादव, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। किसकी जीत मानते हैं, बताइए। पूरे आवाम की, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, ब्लेसिंग दी, जनता की, सर्व समाज की और सच्चाई की। जात पात नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और जो लोग इस देश में एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं या नफरत की राजनीति दिखाते हैं, उसकी हार हुई है। केंद्र में भी बिहार में भी हुई, तो गलत है ना। इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले, और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करें। तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो ज़िंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, वो मुस्कुराना चाहता है। और सभी लोग लग गए। आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने कितने से हार रहे हैं? आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं। अब आप बताइए ना, इधर लेफ्ट यदि नहीं होता और पवन सिंह जी का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा हमारे राजपूत समाज के लोग हो गए, तो सारे कुशवाहा डाइवर्ट कर गए सब लोग, जिसमें इधर सीट जीती। आप हमको बताइए ना कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं लड़ा गया? यूपी में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यूपी में देश में संघर्ष करते हैं। और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपने यात्रा में गए, आप देख लीजिए,
मिश्रा जी के यहाँ है, वहाँ है, उसमें भी आप देख लीजिए। अब स्थिति को देखिए ना, परिस्थिति देखिए ना। तो हालात आज क्या ये अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो क्रम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिया है। तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो, पूर्णिया में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो आप करिए डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। पप्पू यादव से सबसे व्यक्तिगत संबंधी है, क्या अगर ऑफर आता है तो पप्पू यादव एनडीए के साथ सर, जाएंगे? मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से राहुल जी, प्रियंका गांधी जी की है। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे पूर्णिया के विकास के लिए और सहयोग के लिए, हर चीज़ के लिए, हर परिस्थिति में। तो अभी अब तमाम मुद्दे को लेकर पप्पू यादव को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो विशेष राज्य की दर्जे की बात हो या फिर विशेष पैकेज की बात हो। पिछले दिनों एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही थी। देखिए, जो तस्वीरें निकल के आई उसमें देखा जा रहा था और लोग कह भी रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। इसको लेकर भी आरजेडी के लोग या फिर कह सकते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि चरण वंदना भी हो गई, चरण पादिका भी हो गई। पप्पू यादव किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर अब बात हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब नतीजे आए थे उस दौरान ही कहे थे कि बिहार अब किंग मेकर के भूमिका में उभर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को समर्थन दिए हैं तो एनडीए की सरकार बन रही है। बीजेपी के पास उतनी माइंडेड नहीं है, उतनी वोट नहीं है कि वो खुद सरकार बना सकें। नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, तमाम लोग मिलकर के एनडीए सरकार को गठन करने जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो उपस्थित होंगे। पर पप्पू यादव अभी अभी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना होते होते नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, इन तमाम नेताओं को लेकर बड़ा बयान भी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में चुनाव लड़ा गया उस तरीके से बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़ा गया। अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम लोग मिलकर के चुनाव पर इशारा बिहार की हो। किस तरीके से पप्पू यादव इन तमाम मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।